चलो आज का संदेश के लिए एक वचन लिया है आमोस का किताब से। आमोस का किताब 5वां अध्याय 18 वचन पढ़ेगा। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। इस वचन का द्वारा मैं हेडिंग लिया, वही हेडिंग, परमेश्वर का क्रोध का दिन आने वाला है। आमीन, परमेश्वर का क्रोध का दिन आने वाला है। मैं लगातार ये संदेश दे रहा है थोड़ा कुछ, क्योंकि हम लोग का मन परिवर्तन होना बहुत अवश्य है। तो हम लोग का मन परिवर्तन होने के लिए ये शास्त्र क्या बोलता है, फिर से आमोस का किताब पढ़ेगा। आए तुम पर, देखो कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोल रहा है इस धरती के लिए? हाय 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 बोलेगा तो क्या है? जिसकी घर में मौत होता है, जिसकी घर में मैयत है, उस घर में यही चिल्लावट रहता। हाय, आमीन। आमीन। ये धरती इस समय घबराहट में बैठा है, परमेश्वर का क्रोध उतारने के समय में बैठा है। कब उतरेगा किसी को नहीं पता, लेकिन बाइबल को मालूम है, इसलिए पहले बता दिया दास लोगों के द्वारा है। मेरे जैसा काफी दास लोग नेट में संदेश देता होगा, दिया है। ये सब परमेश्वर का क्रोध के बारे में बता रहा है। आमीन। उसकी क्रोध में हम लोग फंसना नहीं चाहिए बोल के आमोस नबी बता रहे। पढ़ो। हाय तुम पर, हाय इस धरती पर, हाय तुम पर, हाय जो यहोवा के दिन की, जो यहोवा का दिन की, जो परमेश्वर यहोवा, आमीन, यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। आमीन, परमेश्वर का क्रोध का दिन ढूंढता है। सब बोलता परमेश्वर का दिन अभी अंत होने वाला है। अपने देश में एक डायलॉग आई है, पहले से मैं बचपन से सुनता है, ये आखिरी दिन है। आमीन, बोलता है ये आखिरी दिन है, आखिरी दिन है। मैं भी बचपन से सुन के आ रहा है, लेकिन आखिरी दिन किसकी हाथ में है? आमीन, परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में है। वो कभी आने का वो निर्णय करता है, लेकिन हम लोग तैयारी में रहना है। बाइबल बोलता है उसकी तुम इंतजार कर रहा है, उसमें तुमको क्या है? पढ़ो। जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा का दिन का अभिलाषा करता है। यहोवा के दिन से, परमेश्वर का दिन से तुम्हारा क्या लाभ? क्या लाभ है, क्या है? वह तो उजियाले का नहीं, ये परमेश्वर का दिन उजाले का दिन नहीं है, अंधियारे का दिन। वो दिन क्या है? अंधेरा का दिन है। आमीन। उसकी क्रोध आने का समय ये दिन अंधेरा का दिन हो जाता है, बाइबल बता रहा है। आमीन, हालेलुया। ऐसा क्रोध आ रहा है। उस क्रोध का दिन में इस धरती का हाल क्या है, उसका बारे में ओबदिया नबी क्या बोल रहा है, देखो। ओबदिया 15 वचन पढ़ो। क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है, जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा का दिन के बारे में आमोस नबी अपने तरीका से समझाया, ओबदिया नबी अपने तरीका से समझा रहा है। पढ़ो। क्योंकि सारी जातियों पर, सारे जातियों पर, आमीन, जाति बोलेगा तो पृथ्वी, धरती, सारे पृथ्वी पर यहोवा के दिन का आना निकट है, परमेश्वर का आने का निकट है। ये आने का निकट हो गया बोल के ओबदिया, मतलब 2600 साल की पहले ये ओबदिया नबी बोला है।
आमोस नबी 2600 साल की पहले बोल दिया है। आमीन। ये दोनों आगे पीछे 2600 साल की पहले की बात है ये। आमीन। ये लोग बोल दिया यहोवा आने का समय, इस समय के बारे में वो लोग बात करेगा, भविष्यवाणी किया है। अभी ओबदिया कैसा बता रहा, पढ़ो। क्योंकि सारी जातियों पर, क्योंकि सारे जातियों पर, पृथ्वी पर यहोवा के दिन का आना निकट है। ये परमेश्वर यहोवा का दिन आना निकट है, आने निकट हो गया है। हाँ, जैसा तूने किया है जैसा तूने किया है वैसा ही हाँ, तुझसे भी किया जाएगा। आमीन। तुम जैसा किया है वैसे ही तुझसे भी किया जाएगा। तुमसे भी किया जाएगा। आमीन। ये क्या क्या किया है, ये इंसान क्या क्या किया है, उसका बारे में मीका नबी अच्छे से अच्छा समझा रहा, इतना अच्छा से समझा रहा, वाह, बोलने के लिए बात नहीं। पढ़िए मीका का किताब 2 अध्याय 1 वचन और 2 वचन पढ़िए। हाय उन पर हाँ जो बिछौने पर पड़े हुए बुराइयों की हाँ कल्पना करते हाँ। और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसका पूरा करते हैं। आमीन। हर एक इंसान का बारी में मीका नबी बोल रहा है, ये भी भविष्यवाणी करके ये भी 2500 साल हो गया है, उसके पहले की बात है। ये आखिरी दिन का बारे में बोल रहा है, परमेश्वर आने का दिन का बारे में वो लोग 2500 साल की पहले भविष्यवाणी किए ले। मीका नबी क्या बोल रहा है, यह धरती कैसा रहता है, पढ़ो। हाय उन उन पर पर परमेश्वर का दंड आने वाला है। हाँ, जो बिछौने पर पड़े हुए, वो लोग जैसा बिस्तर में पड़ा है ना, बिस्तर में पड़ा, वो लोग नींद नहीं आता। अच्छा, वो क्या सोच रहा है, वो बिछौने पर पड़े हुए हाँ, बुराइयों की कल्पना करते। आमीन। वो लोग बिस्तर पे पड़ा रह के क्या सोचता है, बुराइयों की कल्पना करते, बुराई का बारे में सोचता है। आमीन। हर एक इंसान की सोच अभी ऐसे ही है। एक आदमी घर बना लिया, दूसरा आदमी का नजर में कड़वा हो जाता है। एक आदमी कार ले लिया, दूसरे को नजर में कड़वा हो जाता है। दूसरा कोई औरत सोना पहन के घुमा, ये औरत को कड़वा हो जाता है। देखा, 24 घंटा वही सोचे, खटिया में सोता है, उनके कल्पना में बुराई बन जाता है। हाँ, और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं। वो लोग दुष्ट कर्म का इच्छा करता है, वही उन लोग अभिलाषा है, वही वो लोग कर रहा है। हाँ, और बलवंत होने के कारण, बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही, जैसा दिन हो गया, भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। आमीन। जैसा सुबह खुल गया, दिन हो गया है, पहला उन लोग का काम क्या है, बुराई। आमीन। सॉरी, मैं हिंदी ज़्यादा नहीं आता है, मैं तमिल बाइबल से मैं प्रचार करता है, मेरा हिंदी में कुछ गलत रहेगा तो थोड़ा माफ कर लो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़ो। और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। आमीन। हर एक इंसान की सोच आज के समय में ऐसा ही है, अच्छा सोच नहीं आता है। और थोड़ा दूसरे वचन पढ़ के देखो। हालेलुया। ये धरती में जो हो रहा है उसका बारे में बराबर एक्सप्लेन कर रहा है। ये बुराई इन लोगों का काम है, ये बुराई दिन में वो लोग कर रहा है। कैसा करता है, दूसरा वचन पढ़ो। वे खेतों का लालच करके, आमीन, खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं। आमीन, दूसरे के जमीन को अडॉप्ट करता है ना। आमीन। इन लोग का काम देखो, दूसरे का जमीन को अडॉप्ट कर रहा है। ये सब काम परमेश्वर देख रहे कि नहीं है। तुम दूसरे का जमीन लूट के तुम्हारा परिवार को पालता है, ये एक दिन तुम्हारा बेटा का सारे संपत्ति दूसरा लूट के जाएगा। आमीन। आज तुम दूसरे के लूटेगा, कल
तुमको लूटने के लिए तैयार रहता है। ये सोच के दूसरे के ऊपर हाथ डालो, इसलिए वचन बोलता है। हाँ, और घरों का लालच करके हाँ, उन्हें भी ले ले। ये मैन ब्याज पे पैसा देता है, घर गिरवी हो जाता है। आमीन। ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ जाता है, आखिरी में ब्याज भरने के लिए पैसा नहीं है, जो कर्जा दिया वो पैसा नहीं है ब्याज के कारण, आखिरी में उस परिवार को घर से घसीट के बाहर डाल देता है, उनकी घर छीन लेता है। आमीन। वो गरीब तुमको सजा नहीं देगा, वो घर छीन लिया ना, वो गरीब तुमको सजा नहीं देगा। तो जमीन छीन लिया, वो गरीब तुमको सजा नहीं देगा। आमीन। कौन सजा देने वाला है? परमेश्वर यीशु मसीह तुम्हारा सजा देने के लिए आ रहा है। आमीन। हाँ, पढ़ो। और उसके घराने समेत हाँ, पुरुष पर हाँ, और उसके निज भाग समेत हाँ, किसी पुरुष पर हाँ, अंधेर और अत्याचार करते हैं। आमीन। पुरुष पर, उस परिवार के ऊपर अत्याचार कर रहा है। कैसा है? गुलामी। गुलामी। ये छोटे कास्ट लोग हैं, ये यही काम करने का, अब मजदूरी नहीं देगा। ए जरा ये काम कर, हाजी। आमीन। दूसरे का सुदंदर में हाथ मत डालना। आमीन। आज तुम उनको गुलामी करेगा, कल तुम्हारा परिवार किसके घर में गुलामी का काम करेगा। आमीन। परमेश्वर का समूह में छोटे जात नहीं है, बड़े जात नहीं है। आमीन। ये छोटे जात बड़े जात पूरा नरक में एक साथ में अग्नि में रहेगा। बुराई करने वाला छोटे जात भी, भला करने वाला, बुरे करने वाला छोटे जात भी, बुरे करने वाला बड़े जात भी कहाँ एक साथ में रहेगा? नरक में रहेगा। या धरती में बोल रहा था मैं बड़े जात, ये सब हमारा घर का, हम लोग उसका घर का पानी नहीं पीता, दूर रखता, ऐसा बोलता है। अभी ये दोनों बुराई करने वाला छोटे जात भी बड़े जात भी किधर है? इधर अलग अलग जगह है क्या? आमीन। यही धरती में बड़े जात छोटे जात भाई बन के रहेगा। तो छोटे जात बड़े जात या भाई बन के रहता तो ये लोग कहां प्रवेश करेगा? स्वर्ग में रहेगा। यहां जात है क्या? परमेश्वर का राज में जात है? छोटे जात है, बड़े जात है? वहां बोल सकता है? वहां उन लोग का अलग जगह है क्या? लेकिन नरक में अलग जगह है क्या? किधर अलग जगह बना के रखा है? पृथ्वी पर। ये सब तमाशा परमेश्वर देख रहा है। आमीन। इसलिए वचन समझा रहा है, सुधर जाओ, परमेश्वर का क्रोध आ रहा है। वो क्रोध अंधेर का दिन है। आमीन। पढ़ेगा मीका का किताब 7वां अध्याय 2 वचन पढ़ो। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं, हाँ, और मनुष्यों में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सबके सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बराबर समझा रहा है धरती क्या हाल में चल रहा है। धरती का बारे में सब देख रहा है। वहां देखा जमीन हड़प किया है, घर हड़प किया है, और उन लोग को गुलामी बना के रखा है। और इधर बता रहे हैं इस धरती में पढ़ो, भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए। आमीन। भक्त लोग धरती में नष्ट हो गए। नष्ट हो गया है क्या? तो ये धरती रहेगा तो क्या, खत्म होएगा तो क्या है? परमेश्वर को नुकसान है क्या? नुकसान है? आमीन। ये धरती भक्त लोग नहीं है, सारे दुष्ट लोग भर गया है, तो इसकी क्रोध आ रहा है। जिधर भक्त लोग नहीं है तो फिर उसकी क्रोध आना ही आना है ना। मीका भविष्य बोल रहा, देखो। हाँ, वे सबके सब हत्या के लिए घात लगाते हाँ, और जाल लगाकर हाँ, अपने अपने भाई का आहेर करते हैं। आमीन। फिर से वचन पढ़ो। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं, अभी भक्त लोग एक भी नहीं दिख रहा है। हाँ, और मनुष्यों में और इस मनुष्यों में, इस धरती में
एक भी सीधा जन नहीं। एक भी सीधा जन नहीं है धरती में, एक भी सीधे लोग नहीं है। फिर उसको क्रोध नहीं आएगा। हाँ पढ़ो। वे सब के सब वे सबका सब हत्या के लिए घात लगाता है। आमीन। ये सबका सब खूनी लोग है, मर्डर करने के लिए बैठता है। पैसे के लिए मर्डर, जात के लिए मर्डर, धर्म के लिए मर्डर, आमीन, चोरी के लिए मर्डर। ऐसा धरती है। धरती पूरा बुरे लोग से भरा है, तो वो आएगा क्या? नहीं आएगा। आमीन। सीधे लोग ढूंढ सकते हैं क्या? कोई नहीं मिलेगा। आमीन। हाँ पढ़ो। और जाल लगाकर अपने अपने भाई का अहेर करते हैं। आमीन। खुद का भाई को अहेर करता है, फंसाता है। भाई भाई को फंसाता है। मालूम है ना, बाप माँ बाप गया जमीन के लिए, भाई भाई का फंसाता है। लड़ाई, कितना लड़ाई है। अभी भी कोर्ट में जाके देखो कितना केस है, भाई भाई का केस, भाई बहन लोग का केस है क्या? नहीं है। तो इस धरती के अभिलाषा के लिए इतने बुराई काम कर रहा है, तो परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा? उसमें 5वां वचन पढ़ो। मित्र पर विश्वास मत करो। मित्र पर विश्वास मत करो, बाइबल बता रहा है। कौन है मित्र? दोस्त। इधर दोस्त के लिए जान देगा बोलता है। बाइबल बता रहा है दोस्त को विश्वास मत करो। आमीन। विश्वास मत करो, बाइबल बता रहा है, क्योंकि ये जरूर एक दिन तुमको धोखा देगा। हालेलुया। और एक बात आ रहा है। हाँ, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। जो हम लोग बताता है ना मित्रों, दोस्त लोग, अरे हम लोग जाके कमाने के लिए जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाके लेके जाएगा, जाके हम लोग फंसा देता है। तुमको मैं अच्छा रास्ता बताता हूं। ये कौन? दोस्त। आखिरी में वो दोस्त दारू का अड्डे में छोड़ देता है, पुड़िया खाने के लिए रख देता है। ये अच्छा रास्ता दिखाने वाले ही लोग हैं। आमीन। हाँ। परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। हाँ। वरन क्या? अपनी अर्धांगिनी से भी संभाल कर बोलो। आमीन। ये कौन है? तुम्हारा औरत। औरत का सामने भी तुम्हारा मुंह बंद करके रखना, नहीं तो उसके सामने तुम कुछ भी कर दिया, गर्दन में चक्कू हो गया। आमीन। इनका मुंह संभाल के बात नहीं किया, इसका औरत का पास सब कुछ बोल दिया, फिर वो खड़ा हो जाएगा। आमीन। हमेशा जागृति से रहना, मित्रों से, दोस्त लोग से संभाल के रहे। तुम्हारा औरत का पास भी जागृति से रहे बोल के बाइबल सिखा रहा है। हाँ। मित्र पर विश्वास मत करो। हाँ। परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो। हाँ। वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभाल कर बोलो। आमीन। औरत से भी संभाल लेना। आमीन। हालेलुया। और 6 पढ़ो। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता है। हाँ। और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। आमीन। बाइबल इज ए गुड टीचिंग। बाइबल इज ए गुड टीचर। ये दुनिया में क्या चल रहा है, वैसे ही 2500 साल की पहले मीका भविष्यवाणी लिख दिया। ये मैं क्या है? पढ़ो। क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता है। आमीन। वो रह गया नहीं है आज के समय। कितने लोग बाप को अवमान करता, बाप का बात नहीं मानता है, माँ का बात नहीं मानता है, सब अवमान करता है। 100 में 1-2 लड़का ठीक है। आमीन। बाकी ऐसा ही चलता है। पैसा आ गया, बाप कंधे का ऊपर हो गया तो बस, अबे बाप बेटा बच जाएगा, बेटा बाप बच जाएगा। आमीन। हालेलुया। देखो, बेटा ने बाप का अवमान कर रहा है, और बेटी माता की, और बेटी माता की अपमान करता है। आमीन। बेटी क्या करता है?
माँ का बात नहीं मानता है, उसका अवमान करता है। बेटा बाप को अवमान करता है, बेटी माँ को अवमान करता है, और बहू सास के विरुद्ध उठती है। बहू सास के विरोध में उठता है। आई क्या नहीं है? मनुष्य के शत्रु, मनुष्य की शत्रु उसके घर ही के लोग, उसका घर ही की लोग। शत्रु बाहर नहीं है। आमीन। अभी घर में सब लोग शत्रु है, तो लोग बाहर गया धार्मिक है, धार्मिक है, वो बाहर भी शत्रु है। तो ये क्या घर शत्रु बन के बैठा है? किसी का घर में प्रेम नहीं है, किसका घर में भक्त नहीं है। आमीन। किसी का घर में परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। झगड़ा झगड़ा झगड़ा, बुराई 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 बुराई। आमीन। इसी कारण यीशु ने बोला तुम मेरी पास रह जाओ, मेरा विश्वास करो, दोस्त को छोड़ दो, मेरे से दिल खोल के बात करो, औरत से नहीं। आमीन। हालेलुया। समय पे वो तेरे को टोचन दे देगा। आमीन। वैसे औरत भी जागृति से रह जानेगा, आत्मा से बराबर रह जाओ, नहीं तो बराबर तुमको टोचन देगा। आखिरी तक औरत मर्द का झगड़ा रहेगा। आमीन। दोनों अपना परिवार चलाने के लिए दोनों औरत मर्द अपना मुंह संभाल के रखना है। आमीन। दोनों के अंदर प्रेम का सिवा दूसरा कुछ बात नहीं होना चाहिए। परिवार के अंदर प्रेम का सिवा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तुम लोग प्रेम को जगह नहीं दिया, तुम्हारा घर ही तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। आमीन। आज देश ऐसे है ना? आज देश पूरा दुनिया ऐसे हाल में है, तो परमेश्वर का क्रोध आएगा क्या? नहीं है। इसके लिए आखिरी एक वचन से मैं खत्म करता हूं, पढ़ेगा आमोस का किताब 9वां अध्याय 8वां वचन पढ़ो। देखो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पाप में राज्य पर लगी है, और मैं इसको धरती पर से नष्ट करूंगा, तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने का नाश ना करूंगा। यहोवा की यही वाणी। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। फिर से पढ़ो। देखो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि, ये परमेश्वर यहोवा का दृष्टि इस पाप में राज्य पर लगी, पाप का राज पे लगा है। पूरा दुनिया पाप में है, अभी हम लोग देखा। हाँ, इसका दृष्टि पाप का दुनिया में आ गया है। और मैं इस धरती को, देखो इनकी नजर पाप का दुनिया में आया है ना, अभी इस धरती को धरती पर से नष्ट करूंगा, धरती पर से नष्ट कर दूंगा। ये उड़ा देगा, ये धरती को निकाल देगा, नष्ट कर दूंगा। तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने का नाश ना करूंगा। हालेलुया। लेकिन मैं सब नष्ट करूंगा, लेकिन याकूब का घराना को मैं नाश नहीं करेगा। वो याकूब घर कौन है? हम लोग है। आमीन। परमेश्वर का बच्चा लोग है। आमीन। वो लोग याकूब बोलेगा तो इजराइली है, लेकिन वो लोग मांस का इजराइली है, हम लोग आत्मा का इजराइली है। आमीन। तो हम लोग परमेश्वर का बच्चा लोग है। बाकी सब कुछ नष्ट होएगा, परमेश्वर का बच्चा लोग को नष्ट नहीं होएगा। परमेश्वर का बच्चा लोग प्रभु यीशु मसीह संभालेगा। आमीन। हालेलुया। देखो अमेरिका को, देखो क्या हाल हो गया है। ये सारे बात आज जो संदेश दिया है ना, ये संदेश पूरा अमेरिका में चल रहा है। आज परमेश्वर यीशु क्या किया है, नेट में चल रहा है, सब लोग वही देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा अमेरिका परमेश्वर का सामने योग्य नहीं है। आमीन। तो इसलिए उस क्रोध जैसा अमेरिका में उतरा, वो क्रोध इंडिया में भी आएगा। आमीन। चाइना में आएगा, पूरा दुनिया में आएगा, क्योंकि यीशु मसीह बोला जो परमेश्वर का विरोध में है वो देश में परमेश्वर का क्रोध उतरेगा। आमीन। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है मैं हमारा बच्चे लोग को संभालेगा। ये संदेश सुनने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करो, यीशु मसीह का प्रेम से चलो, बाइबल को पढ़ो, प्रार्थना करो, खास करके अपना देश के लिए प्रार्थना करो। आमीन। अपना देश में समाधान नहीं है, हम अपना देश के समाधान के लिए हर एक लोग, सुनने वाले लोग,
ये यूट्यूब में जितने भी सुन रहा है, सभी लोग अपना देश की समाधान के लिए, क्रोध में फंसने का नहीं, अपने देश का समाधान के लिए सभी लोग प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।